नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी। आप देख रहे हैं युग करवट यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर गाजियाबाद के लोनी से है। यहां आज दोपहर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। इन्होंने वहां पर एक 50 बेड के सरकारी अस्पताल का उद्घाटन किया। लोनी के नाईपुरा में ये अस्पताल बना है जो जनता को समर्पित कर दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत कई वीवीआईपी मौजूद रहे। इस अस्पताल के बनने से लोनी क्षेत्र को स्वास्थ्य के मामले में एक बड़ी सौगात सरकार के माध्यम से मिली है। नगर निगम चुनाव के चलते तहसील दिवस नहीं लग रहा था, लगभग चुनाव समाप्त हो गया है, तो आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ने मोदी नगर में और गाजियाबाद में एसडीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के आदेश दिए। गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अध्यक्ष पद पर राकेश त्यागी कैली, दीपक शर्मा और राकेश काकड़ा के बीच मुकाबला है। सचिव पद पर 4 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद बार एसोसिएशन में वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन का आज आखिरी दिन था। विभिन्न पदों पर बहुत से लोगों ने आज नॉमिनेशन किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष पद पर अब 3 प्रत्याशी और सचिव पद पर 4 प्रत्याशी आ चुके हैं। मुकाबला अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय है और सचिव पद पर चारों प्रत्याशी काफ़ी अच्छे और मजबूत माने जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में आधा दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने अलग अलग पदों पर नामांकन किए। इस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद के लिए राकेश काकड़ा ने आज नामांकन किया। सचिव पद के लिए हरेंद्र गौतम, विनीत कुमार ने भी फार्म भरे। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए लेखराज माहौर, विनोद शर्मा, विजय कुमार, मृदुला त्यागी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अमिता अगाना, सह सचिव प्रशासन के लिए सुनील कुमार, ललित कुमार ने नामांकन भरे। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए नाम वापसी की तारीख 22 मई तय की गई है और 26 मई को यहाँ मतदान कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने गाजियाबाद में संगठन को विस्तार दिया है। पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने के प्रयास में है, इसीलिए लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। दावा है कि इस रैली में 2 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे। पूरी ताकत से संगठन को यहाँ बढ़ाने का काम करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस दल है। महाराष्ट्र में अलायंस में है, सेंट्रल में अलायंस में है और उत्तर प्रदेश में एक ताकत के साथ में हम लोग खड़ा होते जा रहे हैं। और आने वाले 10 दिसंबर को एक बड़ी घोषणा लखनऊ में होगी। एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें 2-2.5 लाख पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता अगर आ रहे हैं। उसकी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने 5 सीटों का मांग किया है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हम लोग को 5 सीटें दी जाए। भारतीय जनता पार्टी रजामंद इस पर होती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोशिश यही है कि हम लोग पूरा वापस 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत सरकार में जो है मजबूती के साथ में हम लोग खड़ा रहें। रोटरी क्लब गाजियाबाद ने जिला एमएमजी अस्पताल को 2 कूलर भेंट किए हैं। दरअसल गर्मी का प्रकोप चरम पर है, मरीज बहुत परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए कूलर अस्पताल को दिए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने क्लब का आभार जताया है। रोटरी क्लब गाजियाबाद विकास ने जिला एमएमजी में जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए 2 कूलर भेंट किए हैं। रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि इन दिनों बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए ये कूलर दिए गए हैं। इस मौके पर सचिव अग्रवाल ने क्लब की ओर से अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी का आभार भी जताया। गर्मी पड़ रही है, तब इन्होंने रोटरी क्लब से अनुरोध किया कि अगर हो सके तो 2 कूलर की व्यवस्था मरीजों के लिए की जा सके। तो सीएमएस सर की साहित्यता को देखते हुए रोटरी क्लब ने तत्काल कूलर की व्यवस्था की है। और रोटरी क्लब गाजियाबाद विकास सीएमएस सर से वायदा करता है कि मरीजों के लिए अगर कोई भी व्यवस्था की आवश्यकता होगी भविष्य में भी तो इनके अनुरोध पर भविष्य। इस दौरान पवन गुप्ता, योगेश गर्ग, नीरज गुप्ता, दिनेश गर्ग, कैलाश मंगला, विजय अग्रवाल, दिनेश गर्ग, राजकुमार सिंह, विनीत महेश्वरी, कुलदीप रोहतगी,
सहदेव भारद्वाज, के कोहली, नवीन खुराना, मोतीलाल अग्रवाल, विनीत सिंह, विकास सिंघल, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, श्याम कोहली और राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अब खबरों का पोस्टमार्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने 2000 का नोट भारत में वापस ले लिया है। नोट पब्लिक को वापस बैंक को जमा करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के लोग तो कर लेंगे, गांव के लोग कहाँ करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला कर लिया है। बैंक ने कहा है कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं वे 23 मई से किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। 2000 के नोट के बदलने के लिए बैंक ने लिमिट भी तय की है। एक बार में 20,000 से अधिक के नोट नहीं बदले जा सकते। बैंक के अलावा और भी कई ऐसी जगह हैं जहां आप 2000 के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यह है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सेंटर। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में आपको बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। वर्ष 2006 में रिजर्व बैंक ने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स जैसे नॉन बैंक इंटरमीडिएट इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। इस कदम के पीछे रिजर्व बैंक का मकसद बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का ग्रामीण इलाकों में दायरा बढ़ाना था। ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं, ट्रांजैक्शन आदि भी कराते हैं। अगर आप भी गांव में रहते हैं या आपका कोई परिचित गांव में रहता है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता सकते हैं कि 2000 रुपये के नोट को बिना बैंक गए आप अपने गांव, अपने क्षेत्र में बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक कहता है कि एक बैंक अकाउंट होल्डर एक दिन में 4000 रुपये तक की सीमा के 2000 रुपये के नोट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सेंटर जो देहात में होते हैं उनसे एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। किसी बैंक के ब्रांच से 2000 का नोट को एक्सचेंज कराने के लिए भी आपका बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से एक बार में 20,000 रुपये तक बदल सकता है। रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कहा है कि नोट बदलने की जो ये व्यवस्था है ये बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी बैंक इसके लिए किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं ले सकता। क्लीन नोट पॉलिसी है रिजर्व बैंक की। इसी पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। आरबीआई के पूरे देश में 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ भी आप अपने नोट बदल सकते हैं। 30 मई आने वाली है और ये 30 मई हिंदू धर्म के लिए एक विशेष तिथि है क्योंकि उस दिन गंगा दशहरा है। हिंदू धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है, हम सभी जानते हैं। ज्येष्ठ के जो माह होता है इसके शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन बताया जाता है कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा दशहरा पर स्नान, ध्यान, दान की बड़ी महिमा है। व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, ये कहा जाता है। मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पंचांग में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर निर्जला एकादशी व्रत भी रखा जाएगा। 30 मई 2023 मंगल के दिन गंगा दशहरा मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा। ज्योतिष पंचांग कहते हैं कि इस दिन विशेष अत्यंत शुभ एक योग बन रहा है जिसका सभी लोगों को लाभ मिलता है। इसमें पूजा पाठ और माँ गंगा की उपासना करने का विधान है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 29 मई 2023 को सुबह 11:49 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगा। ऐसे में गंगा दशहरा पर्व 30 मई 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन शुभ संयोग जो है हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। हस्त नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक और सिद्धि योग 30 मई की रात्रि 8:55 तक रहेगा। गंगा दशहरा के दिन रवि योग और सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इसके साथ इस दिन शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जिससे धन योग का निर्माण होगा। गंगा दशहरा के दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आदमी का जागना जरूरी है। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:03 से 4:43 तक है।
एक कहानी है, कहा जाता है कि राजा भगीरथ के कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन पूजा पाठ और कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इस दिन आर्थिक वृद्धि के लिए चांदी के पात्र में गंगा जल भरें और उसे अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से लाभ होता है, ये ज्योतिष कहता है। भारत से हज यात्रियों का जत्था जो जाना शुरू होगा वो 21 मई से होगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 21 मई से हज यात्रा के लिए उड़ान शुरू हो जाएंगी। सऊदी एयरलाइन लखनऊ से मदीना के लिए 45 उड़ानें संचालित करेगा। पहली उड़ान 298 यात्रियों को लेकर दोपहर 12 बजे लखनऊ से मदीना के लिए चलेगी। इसी तरह दोपहर 3:05 पर दूसरी उड़ान होगी और इसमें भी 298 यात्री होंगे। हज यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ हवाई अड्डे के प्रवक्ता बताते हैं कि वर्ष 2022 की अपेक्षा इस बार लखनऊ एयरपोर्ट से हज यात्रियों की संख्या में 154% बढ़ोतरी हुई है। इस साल लगभग 11,500 यात्री हज के लिए रवाना होंगे। वहीं 2022 में ये संख्या 5,500 थी। वाराणसी से लगभग 2500 यात्री लखनऊ आकर यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल 1 में प्रवेश के लिए एक विशेष द्वार और हज यात्रियों की अंतिम समय की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। CISF प्रवासन और सीमा शुल्क अधिकारियों के समन्वय से एक अलग बैगेज स्क्रीनिंग सुविधा भी शुरू हुई है। पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग अलग वजू खाना और नमाज के लिए स्थान भी तय कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी दूसरे दलों की तरह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब वार्ड अध्यक्ष की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ग्राम सभा बनाएगी और इसका एक अध्यक्ष भी बनाएगी। पार्टी सभी गांवों में एक अध्यक्ष बनाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी कमर कस चुकी है। नगर निगम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन पिछले बार के चुनाव के मुकाबले अच्छा हुआ है। अब नगर निकाय चुनाव के बाद पार्टी की नज़र संगठन को मजबूत बनाने पर है। सभी 8 प्रांतों के अध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे परिणाम की समीक्षा करें। 23 मई से 3 जून तक ये समीक्षा करके रिपोर्ट दी जाएगी। 5 जून से आपके यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जिलों के दौरों पर निकलेंगे। एक जिले में संगठन में ज़रूरत के अनुसार बदलाव किया जाएगा। नए ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनाने के साथ साथ वार्ड, ब्लॉक, विधानसभा, जिला स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे। आपकी नगर निकाय चुनाव की राज्य कमेटी के अध्यक्ष सभीजीत सिंह कहते हैं कि पार्टी संगठन को और मजबूत किया जाएगा। इस बार नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 3, नगर पंचायत अध्यक्ष की 6, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 30, नगर पंचायत सदस्य की 61 और नगर निगमों में पार्षदों की 8 सीटें जीती हैं। पिछले नगर निकाय चुनाव में 2 नगर पंचायत अध्यक्ष, 17 नगर पालिका सदस्य, 19 नगर पंचायत सदस्य और नगर निगम में 3 सीट ही यूपी में आम आदमी पार्टी जीत पाई थी। अब जो आंकड़ा बढ़ा है जीत का, इसी से वो लोग उत्साहित हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब ग्राम सभा अध्यक्ष बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत हैरानी वाली खबर है। चंडीगढ़ सेक्टर 1 पंजाब आर्म्ड पुलिस के 82 बटालियन की जियो मैस के गेट पर करीब 3 फीट लंबी और 300 किलो वजन की एक भारी हेरिटेज तोप रखी थी जो चोरी हो गई है। ये तोप आज़ादी से पहले की है और इसे प्रदर्शन करने के लिए गेट के पास रखा गया था ताकि लोग इसे देख सकें। ये तोप यहाँ पर लगभग 10 साल से है। चोरी के इस मामले में सेक्टर 3 थाना पुलिस ने IPC की धारा 389 के तहत केस दर्ज कर ली है। चोरों की तलाश है, तोप को बरामद करने के प्रयास हो गए। पुलिस का कहना है कि तोप बहुत भारी है, इसे कोई एक व्यक्ति चुरा कर ले ही नहीं जा सकता। इसमें संभवतः 4 से 5 लोगों की शामिल होने की आशंका है। चोरी की घटना 5 या 6 मई रात की बताई जा रही है। तोप चोरी होने की जानकारी 15 दिन पहले सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार को मिली थी। इसकी सूचना पर उन्होंने तुरंत 82 बटालियन के कमांडर बलविंदर सिंह को जानकारी दी, जो PP अधिकारी हैं। यह हेरिटेज तोप पंजाब आर्म पुलिस की बहुत बड़ी धरोहर थी, बहुत अहम धरोहर थी। इसे लगभग 1.5 साल पहले 82 बटालियन के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर इसे लोगों के सामने रखा गया था। जिस जगह तोप रखी थी वहाँ पर कोई CCTV कैमरा नहीं है। ऐसे में पुलिस के लिए आरोपी को तलाशना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन पंजाब में एक तोप का चोरी हो जाना, वो भी 300 किलो तोप वजनी तोप का चोरी होना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। युग करवट YouTube चैनल पर खबरों का सिलसिला हम कल भी जारी रखेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। YouTube चैनल युग करवट YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगा। नमस्कार।